जो अवधारणा है स्वर्ग लोक, धरती, मृत्युलोक और पाताल लोक, वो भारत के मानचित्र पे ही है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैथोलॉजी क्या थी? इंद्र और भगवान शिव हिमालय के ही थे। कहते हैं ना कैलाश पर्वत पे भगवान शिव थे। बिल्कुल, भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, वो कैलाश पर्वत पे रहते थे। इंद्र स्वर्ग का राजा था। स्वर्ग कहाँ है? उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये पूरा स्वर्ग है। पहले यहाँ आम आदमी को जाने का अधिकार नहीं था। धरती लोक ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बगल के जितना ये क्षेत्र है जमीनी, जिसको गंगा जल का तटीय क्षेत्र कहते हैं, ये सब धरती लोक है। पाताल लोक वो है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा है। कौन सा? आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जितना एरिया नीचे का, उड़ीसा, ये सब पाताल लोक है। तो तीनों लोक की अवधारणा इसी वजह से दी गई है कि तीन लोक हैं। तो हमने दो मुट्ठी में दो लोक दे दिए थे सुदामा। मैं आता हूं उसी बात पे, ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों है? भगवान कृष्ण ने दो लोक दे दिए थे तो उनके पास बहुत कुछ हो गया। अब वो पता नहीं कौन सा मूर्ख इंसान था जिसने ये कहानी लिख दी। एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता, विद्वान होता। ब्राह्मण सदैव अध्ययनरत रहता है, उसके पास तमाम संसाधन होते हैं। दो लोक हमने दे दिए। भगवान राम ने सबरी के बेर खा के कौन से लोग दिए थे? किसी किताब में होगा तो मुझसे सवाल आप जवाब। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ कौन सा लोग दिया था। उद्धार क्या था? बस इतना सुना है। उद्धार क्या होता है? मेरे नेता मेरा कैसा उद्धार कर देंगे? कैसे? योगी आदित्यनाथ का उद्धार आरएसएस ने कैसे किया? मुख्यमंत्री का पद देके ना। ऐसे ही सबरी का बेर खा लिया, उद्धार हो गया। ये कौन सी मैथोलॉजी भाई? उद्धार होता है आप उसका जीवन बदल दो। अमृत और जहर, विष की बात की, ये भी मैं करे दे रहा हूँ। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से दो चीजें निकली, विष निकला और अमृत निकला। अमृत के लिए झगड़ा हुआ, देवताओं ने लिया, राक्षसों को मिला था और देवताओं ने ले लिया। और विष निकला तो उसको कोई नहीं ले रहा था, तो उसको किसने? औघड़ बाबा के रूप में कहा गया, भगवान शिव ने उसको पिया और नीलकंठ बन गया। नीलकंठ बन गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहर तो आज भी है, साइनाइड के रूप में, सल्फास के रूप में, चूहा मार दवा के रूप में, हर जगह जहर मिल जाएगा, हर तरीके का। वो सांप में भी जहर है, कालिया, जो भी नाग होता है, कोबरा, ब्लैक मामा, सब में जहर है। एक तरीका का जहर है। अमृत कहाँ है? मैं आज जानना चाहता हूँ अमृत है। ये जो बाबा लोग जो अनावश्यक ज्ञान दिया करते हैं नकली टाइप के, इनसे मैं पूछता हूँ, कुंभ के भी बाबाओं से पूछता हूँ, अमृत कहाँ है? मैंने जब ढूंढा, बड़ा अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि अमृत एक जगह है। कहाँ? पेय पदार्थ में है। नारियल का पानी अमृत होता है। कुछ पाखंडियों ने उस नारियल के पानी को तोड़ के जमीन को चढ़ा दिया। कौन ना पी पाए वो अमृत? गरीब, आम आदमी। उसको तोड़ के उसी भूमि में स्वाहा कर दे, वो अमृत है। दूसरा अमृत, तीन अमृत। एक और अमृत खाद्य पदार्थ है, कड़वा तेल। वो अमृत के समान होता है, आपके शरीर को कहीं से भी नुकसान नहीं कर सकता। उसको एक दिन चढ़ा दिया जाता है, उसको भी बहा दिया। तीसरा अमृत है दूध, उसको भी कुछ पाखंडियों ने चढ़ा के नाली के रास्ते बहा दिया, कभी नदी में, कभी ईश्वर के नाम पे, जिससे कि गरीब का बच्चा दूध पी के ताकतवर ना हो जाए, उसको जीवन मिले। तीन अमृत हैं। बाकी किस अमृत के लिए हुआ था वो मैं जानता, क्योंकि उस वक्त में था नहीं, तो मैं बता भी नहीं सकता। लिखा पढ़ा है वही हम लोग जान सकते हैं। और अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जो तीन अमृत हैं इनका संरक्षण करें और सही जगह पे प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे अमर हो जाएं, सशक्त हो जाएं। जितने ज्यादा दिन जिएंगे, जितना अच्छा स्वस्थ होकर जिएंगे, उतना बेहतरीन समाज के लिए कर पाएंगे। पर अमृत के लिए वो डुबकी लगवा रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि अमृत आप डुबकी लगाएंगे तो आपको अमृत की प्राप्ति होगी। वो अवधारणाएं हैं, मैथोलॉजी में लिखा है, तमाम जगहों पे लिखा है।
नो डाउट गंगा का पानी बहुत पवित्र है, लेकिन कहाँ तक है ये आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। हाँ मतलब क्या जो कुंभ तक आते आते आचमन के लायक बच पाता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि गंगा नदी पे इतना पैसा साफ करने के लिए आप कुंभ तो छोड़ दीजिए, आप कानपुर तक नहीं बचा पाते हैं गंगा का पानी। कानपुर तो छोड़िए, कन्नौज उसके आगे और तमाम जगह आप देख लीजिए नहीं बचा पाते। जहाँ से काली नदी मिलती है वहां से ही वो पानी, और जहाँ महानगर आ जाते हैं वहां से पानी वो खराब हो जाता है। आज के समय में हरिद्वार से आप हरिद्वार के बाद जैसे ही गंगा जी आगे बढ़ती हैं, पानी देखिए कितना दूषित हो जाता है। दूषित, और वहां भी इसलिए दूषित नहीं है कि उसका प्रवाह बहुत तेज है। हाँ। वो गंदगी वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो जो अमृत है उसका संरक्षण नहीं हो रहा, उसका दोहन हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये अनुरोध करूंगा, अमृत का संरक्षण करें और उसका सही प्रयोग करें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन्वेस्टर समिट हुआ, गली मोहल्ले तक रोजगार पहुंच गया, हर जगह फैक्ट्रियां लग गई। आप बताइए, 8,000 रुपया की नौकरी मिल रही है अयोध्या के बच्चों को, उसी अयोध्या में, और उन्हीं लोग कह रहे हैं कि गुजरात से लोग आके यहाँ लाखों कमा रहे हैं क्योंकि वही मुख्य पदों पर बैठे हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक अवधारणा उल्टी की गई। हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी हिमालय से बह के बंगाल की खाड़ी तक जाती है। पहले क्या था, गुजरात तटीय क्षेत्र है, बंदरगाह वाला क्षेत्र है और बड़े संपन्न स्टेट हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम सारे स्टेटों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाते थे। बंदरगाह की वजह से वहां व्यापार अधिक है, पैसा, इकोनॉमी ज्यादा तेज रन करती है, वहां से कमा के उत्तर प्रदेश में लाते थे। अब उल्टी गंगा बह रही। अब उत्तर प्रदेश के बजट का पैसा, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों का पैसा, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी का पैसा वापस गुजरात जा रहा है। गा से गुजरात जा रहा है और गा से ही गोरखपुर जा रहा है। हाँ, गा से गुजरात, गा से गोरखपुर। वो सब गया में गया हो गया वो पैसा। उत्तर प्रदेश में जो आज नौजवानों के साथ समस्या है, उसका मूल कारण नौकरियां सरकार नहीं दे रही, इसमें दो राय। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ की इकोनॉमी का पैसा, प्रॉफिट का पैसा जो आम जनता के पास रुकना चाहिए, वो गुजरात चला जाए। धार्मिक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा और उसका इकोनॉमी भी बड़ा है, इसमें दो राय नहीं। मेला भी लगता है, अमावस्या भी होती है, पूर्णमासी भी होती है, स्नान भी होता है, माघ मेला भी लगता है, पूर्णिमा का भी मेला लगता है, और मंगल, शनि और 84 कोस परिक्रमा भी होती है, और भी तमाम चीजें होती है। वो पैसा गा से गुजरात और गा से गोरखपुर जा रहा है, इसीलिए आम आदमी परेशान है। सवाल राजू दास के लिए क्या कहेंगे अयोध्या की जनता से? राजू दास के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा, उनके शरीर, उनकी वाणी, उनकी जिह्वा को जितनी जल्दी शुद्ध कर दिया जाएगा गंगा जल से, उतनी जल्दी उनका उद्धार हो जाएगा, उनको प्राप्ति हो जाएगी उस ईश्वर की जिस ईश्वर की वो कामना कर रहे हैं। समाजवादी ही उनका शुद्धिकरण करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसको धमकी न समझा जाए। मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा धर्म का सम्मान करता हूँ। जिनसे लड़ाई है, अगर मेरे नेता, मेरी जाति, मेरे वर्ग, मेरे धर्म, मेरे कर्तव्य को अगर कुछ अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो मेरी भाषा वही है, जैसा आप बोओगे वैसा काटो। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर, जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।